दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए सर ने जो गागर में सागर बुक लॉन्च किया है उसी में जीके का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों में फैली है। तो अरावली पर्वतमाला जो है भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैली हुई है। और अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में हुई है। तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। और अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है कहाँ स्थित है। तो यह जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरावली पर्वत मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अरावली पर्वत जो है मानसून को या मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता, जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। और अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का उत्तरी सिरा कहाँ तक फैला है। तो अरावली पर्वत का जो है उत्तरी सिरा जो है दिल्ली तक फैला हुआ है। और कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा कहाँ तक स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा जो है गुजरात तक फैला हुआ है, गुजरात में स्थित है। और अगला है कि अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो यह मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो है गारो पहाड़ी पे स्थित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसकी शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है। तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा भू आकृति क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। तो वह उत्तरी हिमाद्री क्षेत्र है। और अगला है कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। तो यह जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो वह जो है हिमालय शीत साइबेरियाई है और हिमालय पर्वत है। और अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा कह रहा है कि पालकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो पालकोड़ा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो धीनोधर पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि डट पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि महेंद्रगिरी और कुछ स्रोतों में जिंदागढ़ कहते हैं। ये जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये जो अबोर पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है। तो डाफला की पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से व्याप्त है। और अगला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है। तो ये जो है ध्रुव आकृति है। कैसी है? ध्रुव आकृति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये जो सिंधु नदी है ये भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश में बहती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत, बांग्लादेश और तिब्बत देश में बहती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? तो वह उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। और अगला है कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो यह जो ताप्ती है, साबरमती है, मांडवी है, ज्वारी है, नर्मदा आदि नदी जो है यह अरब सागर में आकर के गिरती है। इसके अलावा अगला है कि कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये जो चिनाव नदी है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा अगला है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया, जिसे भूपेन हजारिका कहते हैं, किस नदी पर बनाया गया है? तो वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसका ब्रह्मपुत्र जो है राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो चंद्र और भागा यह है चिनाव नदी बनाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डट डट और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है। तो ये जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक दूसरे के समांतर बहती है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो ये सिंधु नदी है, ये जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। इसके अलावा अगला है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है चिराव नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा कि भारत का सर्वोच्च इसे सबसे ऊंचा बांध है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में नदी में मिलती है, तो वह सिंधु नदी में मिलती है। किस नदी में मिलती है? ये सिंधु नदी में मिलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है, यानी कि किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो वह झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो हुंडरू जलप्रपात है ये सुवर्ण रेखा पर स्थित है। इसके अलावा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, तो भारत की नदियों को जोड़ने वाली जो है केन बेतवा जो है आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। इसके अलावा कदम बांध कदम नदी और डाडर नदी के संगम पर स्थित है, तो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा अगला है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है ये लूनी नदी है। कह रहा है कि कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध कौन है? तो कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध जो है कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध है। इसके अलावा जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किसकी सहायक नदी है? तो वह जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये जो रचना दोआब है रावी और चिनाव नदी के बीच में स्थित है। और अगला है कि कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो एक कबिनी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। कह रहा है कि डट कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो यह जो है चिनाव नदी है। और अगला है कि कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और अगला है कि गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? तो वह जो है गंडक नदी है। और अगला क्वेश्चन है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है, तो ये काकरा पार सिंचाई परियोजना जो है ये तापी नदी पर स्थित है। इसके अलावा सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनती है, तो सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में जो है तंग घाटी बनती है। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो है डेल्टा बनता है। और अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो यह जो है जलाशय है। और कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? तो जो डेन्यूब नदी है यह अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। अगला कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम जो है यांगत्जे नदी है। और अगला क्वेश्चन है कि
ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता किस स्थान पर पाई गई है? तो वह मध्य नर्मदा बेसिन में पाई गई है। और अगला कि भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 1990 और 91 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह भूमध्य सागर इसका राइट आंसर होगा। और अगला कि सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता है क्योंकि हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो वह चेरापूंजी और मैसिन राम है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो भारत जो है लगभग 106 किलोमीटर सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है कच्चा तीबू द्वीप जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो सिक्किम की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत जो है अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। अगला कि भारत डॉट के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो भारत जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की डॉट किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो वह 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है। अगला कि भारत के किस देश के साथ खुली सीमा है? तो वह नेपाल के साथ है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगला कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो यह गंगोत्री हिमनद जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग लंबा है? तो वह 14,500 किलोमीटर लंबा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो वह जो है कर्क रेखा है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। और अगला कि कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो वह जो है अंडरी के बीज हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो वह चीन के साथ हुआ था। अगला कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो उकाई बांध है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि है। अगला कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक देश की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है। राज्यों की सीमा कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? तो है लाल लैटेराइट मिट्टी है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि